नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। मेरे साथ सचिन है और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शुरू करते हैं न्यूज 100, वो भी बिना ब्रेक के। जाकिर नाइक की संस्था IRF को विदेशी चंदे से पहले RBI से अनुमति लेनी होगी। विदेश से सीधे चंदा लेने पर रोक। जाकिर नाइक के NGO IRF ने राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था चंदा। 2011 में दिए थे 50 लाख रुपए। IRF को मिले चंदे पर कांग्रेस की सफाई, कहा नियम नहीं तोड़ा, इसी साल लौटाई चंदे में मिली रकम। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के बयान से बड़ी कांग्रेस की मुश्किल। जी मीडिया से इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्रवक्ता आरिफ मलिक ने कहा कांग्रेस के लौटाए पैसे नहीं मिले। जाकिर नाइक के NGO IRF से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे को बीजेपी ने देश विरोधी हरकतों पर पर्दा डालने की घूस करार दिया। जाकिर नाइक ने मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाने का आरोप लगाया। 11 साल बाद जेल से छूटे आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जमानत के बाद भागलपुर जेल से रिहा। गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे सीवान। मुजफ्फरपुर टोल प्लाजा से बगैर टोल दिए निकला शहाबुद्दीन का काफिला। टोल पर मौजूद कर्मचारियों ने खौफ की वजह से विरोध नहीं किया। ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान का दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत सभी पदों से इस्तीफा। केजरीवाल को चिट्ठी में कहा मुझे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश हो रही है। विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर थाने में एक और FIR दर्ज कराई गई। करीबी रिश्तेदार ने 4 साल से परेशान करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। मुठभेड़ जारी। पाकिस्तान की सेना ने फिर ढाया बलोचिस्तान के लोगों पर जुल्म। बलोच नेता नवाज बुख्ती का आरोप, पाक सेना की बर्बरता से 19 लोगों की जान गई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर CPWD के एक ठेकेदार और इंजीनियर को बंधक बनाने का आरोप। दिल्ली के घर पर जारी काम में देरी का आरोप। अनुप्रिया के पति ने आरोपों से इनकार किया। पाकिस्तानी लड़की की मददगार बनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दिल्ली के स्कूल में दाखिले के लिए मदद का भरोसा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP का डंका। 4 में से 3 सीटों पर कब्जा। अध्यक्ष पद पर ABVP के अमित तंवर, उपाध्यक्ष प्रियंका और सचिव पद पर अंकित सांगवान की जीत। दूसरे छात्र संघ चुनाव में NSUI को सिर्फ एक सीट। संयुक्त सचिव पद पर मोहित सांगवान जीते। JNU छात्र संघ चुनाव में आयसा SFI गठबंधन की शानदार जीत। 4 सीटों पर कब्जा। आयसा के मोहित पांडे अध्यक्ष बने। कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ BMC में शिकायत। वर्सोवा के दफ्तर और गोरेगांव के घर पर अवैध निर्माण का आरोप। कॉमेडियन कपिल की मुश्किलें और बड़ी। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा रिश्वतखोर अधिकारी का नाम बताए नहीं तो खुद करेंगे प्रदर्शन। हरियाणा के गुरुग्राम में बादशाहपुर थाने पर भीड़ ने पथराव किया। कई पुलिस वालों जख्मी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मॉडल निकाहनामे में महिलाओं को भी 3 तलाक का हक। ट्रिपल तलाक पर जारी बहस के बीच शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने नया निकाहनामा पेश किया। सपा की मुलायम संदेश यात्रा शुरू। अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। पहले चरण में यूपी के 4 मंडलों में जाएगी यात्रा। किसान यात्रा के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मऊ में करेंगे रोड शो। सुबह 11:30 बजे गोहना पहुंचेंगे राहुल गांधी का काफिला। 12 बजे बड़ा गांव में दलित के घर बाटी चोखा खाने का कार्यक्रम। अपने आखिरी ट्रायल में तय समय से 3 मिनट की देरी से पहुंची ठेल्को मुंबई। दोपहर 2:45 पर दिल्ली से रवाना होकर रात 2:32 पर मुंबई पहुंची। भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली। NCR रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.1। हरियाणा के झज्जर के पास जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का सेंटर। लखनऊ से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप। बालीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन आगे बढ़ी। दिल्ली के मुंडका में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हैदराबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखे ड्रमों में धमाके की वजह से और भड़की आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में निकिता ने पेश की बहादुरी की मिसाल। चोट लगने के बावजूद बैग छीनकर भाग रहे बदमाशों को पीछा कर धर दबोचा। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हादसे का CCTV वीडियो सामने आया। 8 सितंबर को मेट्रो ट्रेन की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हुई थी। दिल्ली के करोल बाग में तेज धमाके के साथ CPWD की बहुमंजिला इमारत में बनी पानी की टंकी फटी। मलबा गिरने से कई फ्लैट्स की खिड़कियां भी टूटी। घरों में घुसा पानी।
एमपी के शिवपुरी में कांग्रेस विधायक राम सिंह यादव के फार्म हाउस से 3 नाबालिग लड़कियों से रेप, तीनों आरोपी फरार, मजदूरी का पैसा देने के बहाने दुष्कर्म। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का एक MiG-21 खेतों के बीच दुर्घटनाग्रस्त, विमान के दोनों पायलट सुरक्षित, वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। गुजरात के भावनगर में तलवार और डंडों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या की गई। रंगदारी वसूलने दुकान हड़पने के लिए मर्डर, सीसीटीवी के जरिए जांच में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी में डूबने से एक युवक की मौत, समय पर एम्बुलेंस न मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। गुजरात में सूरत के बड़ोदरा में 48 घंटे के अंदर 15 लोगों की संदिग्ध मौत, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में बेटे के साथ कुएं में कूदी महिला की मौत, 11 साल के बेटे को बचाया गया, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई, इलाज की रकम वसूलने के लिए 8 दिन तक शव को बंधक बनाने का आदेश। यूपी के हापुड़ में 2 दारोगा पर जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप, शोर मचाने पर फरार दिल्ली पुलिस के सिपाही की बहन ने आरोप लगाया। यूपी के संभल से चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए तैयार किए गए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, ईंट के भट्टे में चलाई जा रही थी फैक्ट्री। मुरादाबाद में गौ सेवा के नाम पर गायों की तस्करी का भांडाफोड़, पागबड़ा की पुलिस ने गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के ललितपुर में एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल ने 8वीं के छात्र की लात घूंसों से पिटाई की, शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के जौनपुर में पड़ोसी पर घर में घुसकर तेजाब से हमले का आरोप, 2 बच्चे समेत 5 लोग झुलसे, टीवी कलाकार पर टिप्पणी से आरोपी नाराज। भोपाल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री से जखीरा मिला, 120 हथियारों के साथ आरोपी नसरुद्दीन और मोहम्मद साजिद मिले। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 10 किलो का आईडी सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया, कोंटा इलाके में सुरक्षा बलों पर हमले का प्लान। मुंबई में पिछले 2 साल के अंदर 3640 लोगों ने खुदकुशी की, ज्यादातर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले थे शामिल, आरटीआई से मिली जानकारी में खुलासा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कुपोषण के इलाज के नाम पर मासूमों पर जुल्म, अंधविश्वास के चलते लोहे की गर्म रॉड से दागा, 4 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश की कट्टी में पढ़ाई के लिए मौत का सफर करने को मजबूर मासूम, पुल नहीं होने की वजह से नाव की मदद से उफनती महानदी पार करने पहुंचते स्कूल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोबाइल कोर्ट में की सुनवाई, नियमों की अनदेखी करने पर स्कूल समेत 87 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंची केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, 18 साल से बंद पड़ी मिल के मजदूरों को बांटे 7 करोड़ रुपए, कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया पर निशाना साधा। हरियाणा के हिसार में हस्तशिल्प कला में माहिर महिलाओं से मिले राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, हिसार के विकास में हर संभव मदद का भरोसा दिया। शिमला में पानी की समस्या के खिलाफ खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन, नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी, सड़क पर जाम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पीने के पानी की किल्लत, हाईवे में चल रहे काम की वजह से 3 दिन से सप्लाई बंद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय के बागान में 2 हाथियों की मौत, बिजली का करंट लगने से मौत की आशंका। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनी मध्य प्रदेश के रायसेन में स्कूली बच्चों की गुहार, चिट्ठी मिलने पर स्कूल में मिड डे मील के लिए थालियों का इंतजाम करने का आदेश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृषि विभाग की मुहिम रंग लाई, धान और मक्की की बम्पर पैदावार से किसानों के चेहरे खिले। मुंबई में बकरीद के लिए बेस्ट के खास इंतजाम, मंगलवार को 30 तो बुधवार को 60 अतिरिक्त बसें सड़कों पर रखी। मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए स्पेशल लोकल ट्रेन चलाने का ऐलान, 15 और 16 सितंबर की रात को चर्च गेट से विरार के बीच 4 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के लिए रोके जाने पर बदमाशों ने फायरिंग की, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार, पुलिस के 2 जवान घायल। लखनऊ की महिला से दिल्ली के लक्ष्मीनगर में गैंगरेप, आरोपी ऑटो ड्राइवर उसका साथी गिरफ्तार, शुक्रवार सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पीड़ित को ले गए थे आरोपी। पटना के अगमकुआं इलाके में बदमाशों ने एक छात्र को गोली मारी, छात्र को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महिला के पति के खिलाफ केस दर्ज कराया, अवैध संबंधों का विरोध करने पर सिगरेट और गर्म लोहे से दागकर घर से निकालने का आरोप। कानपुर में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, 5 लैपटॉप और 10 से ज्यादा मोबाइल भी बरामद। इलाहाबाद के हंडिया में दुकान से मोबाइल और लैपटॉप चोरी के वीडियो सामने आए, वीडियो की मदद से चोर की तलाश में पुलिस लगी। मुरादाबाद में गौ सेवा के नाम पर गायों की तस्करी करने का भांडाफोड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में दलित लड़की से तमंचे की नोक पर रेप, पुलिस ने जान मोहम्मद नाम के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की फावड़े से हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में गांव के 2 लोगों पर हत्या का शक।
एमपी के मंदसौर के नाबालिग से 3 महीने तक जबरन गैंगरेप, ठेके पर काम करने वाले 3 आरोपी ले गए उठाकर। भीलवाड़ा के पास और रायल खेड़ा गांव की वारदात। बिहार के वैशाली में छात्रा से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश के आरोपी की सरेराह धुनाई, गले में जूते की माला डालकर जुलूस निकाला। भोपाल में एक महिला ने अपनी 2 बच्चियों का गला काटकर हत्या की। बेटियों की हत्या के बाद की खुदकुशी की कोशिश, घरेलू कलह से परेशान थी महिला। जम्मू के राजौरी में मदरसे के साथ चल रहा स्कूल, हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे एक साथ। बच्चों को किताबों के साथ साथ खाना भी मुफ्त में दिया जा रहा है। तेलंगाना के महबूबनगर जेल में कैदियों को दी जा रही शिक्षा। एक जेलर ने की शुरुआत 3 सेमेस्टर में क्राइम ग्राफ कम करने की भी शिक्षा। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका कैफे हमले में शामिल एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराया। कार्रवाई में घायल 3 महिला आतंकी भी गिरफ्तार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हादसे में 25 की मौत, 70 से ज्यादा घायल। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले के 15 साल पूरे। राष्ट्रपति ओबामा ने गुनहगारों को सजा दिलाने का दावा करते हुए कहा, अमेरिका आतंक से कभी नहीं डरेगा। 9/11 आतंकी हमले के लिए सऊदी अरब पर केस चलाने वाला बिल अमेरिकी संसद में पास। बिल के तहत हमले के पीड़ित कर सकेंगे सऊदी सरकार से हर्ज जाने की मांग। ताइवान में हुए बस हादसे की जांच में बड़ा खुलासा, ड्राइवर ने खुद लगाई थी बस में आग। हादसे में ड्राइवर समेत 26 लोगों की मौत। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी ने जारी किया किम जोंग उन का वीडियो। फैक्ट्री और फार्म हाउस का जायजा ले रहे हैं। सीरिया के इदलिब में हवाई हमले के बाद का वीडियो, कई मासूम बच्चे घायल। स्पेन में बुल फाइटिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सदियों से चली आ रही परंपरा बंद करने की मांग। हज यात्रा के अंतिम चरण के लिए सऊदी अरब में मक्का के पास सराफात पहुंचे लाखों श्रद्धालु। पिछले साल हुए हादसे को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क। 20,000 किलोमीटर तक फैले नेटवर्क पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। नासा के क्यूरियोसिटी मार्स रोवर ने जारी की मंगल ग्रह की नई तस्वीरें लॉर्ड माउंट शार्प के मुर्रे वुड्स की तस्वीरें हैं। तस्वीरों के जरिए मंगल ग्रह को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। 66% तक बढ़ सकता है दिल्ली मेट्रो का किराया। न्यूनतम किराया 8 से 10 रुपए और अधिकतम किराया 30 से 50 रुपए करने की सिफारिश। रेलवे महंगा कर सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम। 10 लाख के लिए 92 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपए हो सकता है प्रीमियम। मोबाइल लैपटॉप की चोरी का भी इंश्योरेंस होगा शामिल। मोबाइल टावर के लिए सरकार लॉन्च करेगी तरंग संचार पोर्टल की मदद से उपभोक्ताओं को पता लग सकेगा उनके आसपास लगा मोबाइल टावर कितना सुरक्षित है। यूपी के नोएडा में बिल्डर्स पर नकेल कसने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कमर कसी। अथॉरिटी ने 150 बिल्डर्स को डिफॉल्टर लिस्ट में डाला। प्रोजेक्ट का एस्क्रो अकाउंट बंद करने का आदेश भी दिया। रियो के पैरालंपिक गेम्स में भारतीय एथलीट की ऊंची उड़ान। हाई जंप में 1.89 मीटर की जंप के साथ मरियप्पन ने जीता गोल्ड मेडल। पैरालंपिक के हाई जंप में भारत के वरुण भाटी ने भी जीता ब्रॉन्ज। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दोनों विजेताओं को दी ऐतिहासिक जीत पर बधाई। मरियप्पन पर इनामों की बौछार। तमिलनाडु सरकार ने दिए 2 करोड़। खेल मंत्रालय भी देगा 75 लाख का इनाम। पैरालंपिक में देश की झोली में मेडल डालने वाले मरियप्पन और वरुण को खिलाड़ियों का सलाम। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी बधाई दी। दिलीप ट्रॉफी फाइनल में इंडियन ब्लू की शानदार शुरुआत। चेतेश्वर पुजारा के शानदार शतक की बदौलत पहले दिन का खेल खत्म होने पर 3 विकेट पर 362 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज को लेकर फिक्रमंद नहीं है चेतेश्वर पुजारा। कहा, मेरा नहीं है रोहित से मुकाबला, मैदान पर 100% देने की कोशिश रहेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच कर्टली वॉल्श का बयान, बांग्लादेश में तैयार करना चाहता हूं एम्ब्रोस जैसे गेंदबाज। 2019 वर्ल्ड कप तक करार। पंकज आडवाणी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। बिग बी ने गाई भगवान गणेश के लिए आरती। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के लिए आरती को दी अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज। पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने ड्रग्स रैकेट से नाम जोड़ने पर फिर सफाई दी। वीडियो भेजकर खुद को बेकसूर बताया। राजनीति की दुनिया से अनजान नहीं है सोनाक्षी सिन्हा। एक इंटरव्यू में कहा, अक्सर पिता शत्रुघ्न सिन्हा से पूछती रहती हूँ राजनीति से जुड़े सवाल। एक्टर से प्रोड्यूसर बने सोनू सूद की फिल्म तू तक तूतिया में एक्टिंग करेंगी डायरेक्टर फराह खान। फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देंगे। डायरेक्टर आनंद एल राय से खफा। दीपिका पादुकोण सूत्रों के मुताबिक अपनी फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट कटरीना को किया हिस्सा।